स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैंने ऊपर जो पावर रूल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन होता है। तो ये हमारे पास पावर रूल कहलाता है। इसको हमने यूज़ करके हमने डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन। तो मैं लिखता हूँ एक फंक्शन जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 2 x3 प्लस एक्स स्क्वायर। से मैंने एक फंक्शन लिखा, तो इसको सबसे पहले मैं लेट कर दूंगा कि लेट, ये फर्ज किया ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। x की पावर 4 प्लस 2 x3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लेट कर दिया। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, इसको भी मैंने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो मैं अप्लाई करूँगा डी बाय डी एक्स बोथ साइड, वाई के ऊपर भी, इसी तरह डी बाय डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं हर एक के ऊपर अलग अलग से अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जब अंदर जाएगा ब्रैकेट से तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस, हमने पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे हमारे पास आ जाएं तो वहाँ पे हम देखते हैं कांस्टेंट को शुरू में लिखते हैं और फंक्शन का वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 3 2 डी बाई डी एक्स की पावर 3, और हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ पावर शुरू में पावर रूल के ज़रिए 4 और पावर में से एक माइनस 4 माइनस 1। इसी तरह से इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 पावर शुरू में और एक्स की पावर 3 माइनस 1। इसी तरह इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1। स्टूडेंट्स से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 4 एक्स की पावर 3 प्लस 3 2 ज़ार 6 एक्स की पावर 2 प्लस 2 एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जस्ट हमने पावर रूल को अप्लाई करना है इसके ऊपर और इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा